हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच इज़ ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 0.5 और 0.05। तो हमें पूछा गया है कि 0.5 और 0.05 इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम पॉइंट की लेफ़्ट साइड वाले डिजिट्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे कौन सा डिजिट है, 0। और यहाँ भी पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर कौन सा डिजिट है, 0। तो देखिए यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, अब पॉइंट की राइट साइड पर देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो पॉइंट से राइट साइड पर देखिए यहाँ 5 है और यहाँ पॉइंट से राइट साइड पे क्या है, 0। तो देखिए 5 और 0 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो यानी 0.5 बड़ा है। तो आंसर है 0.5 इज़ ग्रेटर। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया है 0.7 और 0.5। तो अब हमें बताना है 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड डिजिट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर कौन सा डिजिट है, 0। और यहाँ भी पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे क्या है, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 0 ये तो इक्वल है। ठीक है, अब पॉइंट की राइट साइड पे देखिए, यहाँ पॉइंट से राइट साइड पे 7 है और यहाँ पॉइंट की राइट साइड पे 5 है। तो देखिए 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो यानी 0.7 बड़ा है। तो आंसर है 0.7 इज़ ग्रेटर, कि इन दोनों में 0.7 बड़ा है। अब थर्ड पार्ट देखिए दिया गया 7 और 0.7। अब पूछा गया 7 और 0.7 में कौन बड़ा है। देखिए 0.7 ये डेसिमल की फॉर्म में है, पर 7 डेसिमल की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम 7 को भी डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए अगर मुझे 7 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी इसे, 7.0। पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 को डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7.0। अगर मान लीजिए आपको 15 को डेसिमल की फॉर्म में लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं इसे, 15.00, जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो। तो ये डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। तो 7 को मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो क्या आया, 7.0 और साथ में क्या दिया गया है, 0.7। तो मुझे इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे कौन सा डिजिट है, 7। यहाँ पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे क्या है, 0। तो देखिए 7 और 0 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। यानी 7.0 बड़ा है। तो 7 और 0.7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो आंसर है 7 इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो इन दोनों में 7 बड़ा है। अब फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया 1.37 और 1.49। अब हमें बताना है इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे 1 है, यहाँ पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 ये तो इक्वल है। अब पॉइंट की राइट साइड पे देखिए कौन सा डिजिट है, यहाँ 3 है और यहाँ पॉइंट से राइट साइड पे क्या डिजिट है, 4। तो 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो यानी 1.49 बड़ा है। तो आंसर है 1.49 इज़ ग्रेटर, कि इन दोनों में 1.49 बड़ा है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया 2.03 और 2.30। तो हमें बताना है इन दोनों में कौन बड़ा है। अब देखिए यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट। सबसे पहले हम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि कौन सा डिजिट है। यहाँ पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 2 है और यहाँ भी पॉइंट से लेफ्ट साइड पर 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 ये तो इक्वल हो गए। अब पॉइंट की राइट साइड पर आइए, यहाँ 0 है, यहाँ पॉइंट से राइट साइड पे 3 है। तो देखिए 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो यानी 2.30 बड़ा है। तो आंसर है 2.30 इज़ ग्रेटर, कि इन दोनों में 2.30 बड़ा है। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए दिया गया है 0.8 और 0.88। अब हमें बताना है इन दोनों में कौन बड़ा है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पर यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो हम यहाँ भी 2 डिजिट्स बना लेंगे। 2 डिजिट्स कैसे बनाएंगे, देखिए 0.8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.8 को मैं लिख सकती हूँ 0.80, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए मैं जितने मर्जी जीरो लिख सकती हूँ। तो यहाँ आप देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बन गए और क्या दिया है साथ में, 0.88 ये दिया है। तो हमें देखना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। अब पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें कौन सा डिजिट है। यहाँ पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 और यहाँ भी पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 है। 0 0 ये तो इक्वल हो गए। ठीक है, अब पॉइंट की राइट साइड पे देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पॉइंट की राइट साइड पर 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 और 8 ये भी इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट डिजिट देखिए यहाँ 0 है,
यहाँ 8 है, तो देखिए 0 और 8 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो यानी 0.88 बड़ा है। तो आंसर है कि 0.88 इज़ ग्रेटर, कि 0.88 बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। कहा गया कि डेसिमल्स का यूज़ करते हुए रुपीज़ में एक्सप्रेस कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये एक चीज़ समझिए रफ में। देखिए, 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 1 पैसे कितने रुपीज़ के इक्वल होंगे, इस 1 के अपोन में ये 100 आ जाएगा। 1 के अपोन में क्या आ जाएगा, 100। तो 1 पैसे 1/100 रुपीज़ के इक्वल होते हैं। तो देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी पैसे को रुपीज़ में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि जब भी पैसे को रुपीज़ में बदलना हो तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया है 7 पैसे। तो देखिए, हमें 7 पैसे को रुपीज़ में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए, अभी मैंने पढ़ा था कि पैसे को जब भी रुपीज़ में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 7 पैसे को रुपीज़ में बदलना है, तो 7 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 के अपोन में क्या आ जाएगा, 100। तो 7 के अपोन में क्या आ गया, 100। तो क्या आया, ₹7/100। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या कहा है इसमें कि डेसिमल का यूज़ करते हुए रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है, यानी अब 7/100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अपोन में क्या है, 100। 100 में कितनी जीरोज़ है, 1 2 2 जीरोज़ हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए, रुपीज़ मैंने ऐसे लिखा, अब ये 7 है। ठीक है, अब पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए, 7 सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट बनाने के लिए 7 से पहले मैं एक 0 लिख लूँगी। तब देखिए 2 डिजिट्स बन गए। अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। अब यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 7 पैसे इज इक्वल टू ₹0.07। अब सेकंड पार्ट देखिए, दिया गया 7 रुपीज़ 7 पैसे। अब हमें इसे रुपीज़ में बदलना है। तो देखिए, 7 रुपीज़ थी, तो पहले से ही रुपीज़ में है, तो इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ₹7। फिर प्लस का साइन आएगा। अब 7 पैसे है, अब इसे रुपीज़ में बदलना है। तो जब भी पैसे को रुपीज़ में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 7 पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए 7 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 के अपोन में क्या आ जाएगा, 100। तो क्या आया, ₹7/100। ठीक है, अब देखिए, ₹7 ऐसे ही लिखा, फिर प्लस। अब 7/100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ अपोन में क्या है, 100 में 2 जीरोज़ है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए, ये रुपीज़ मैंने ऐसे लिखा। अब यहाँ तो 7 है, 2 डिजिट्स बनाने के लिए 7 से पहले मैं एक 0 लिख लूँगी। ठीक है, तो देखिए 2 डिजिट्स बन गए, 1 2। अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़। तो अब हमें 7 और 0.07 को प्लस करना है। तो देखिए, आप रफ में इन्हें प्लस करके देख लीजिए। देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा के 2 डिजिट्स बनाएंगे। तो देखिए, 7 में से मैंने ऐसे ही लिखा, 7 के बाद मैंने पॉइंट लगाई, और पॉइंट लगा के 2 डिजिट्स बनाने के लिए मैं पॉइंट के बाद 2 जीरोज़ लिख लूँगी। देखिए, पॉइंट के बाद आप जितने मर्जी जीरोज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरोज़ लिख लिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, तो 2 जीरोज़ आएंगे यहाँ। ठीक है, अब 0.07 को इसके नीचे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया। अब यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, तो पॉइंट से पहले 0 लिखा, और पॉइंट के बाद क्या है, 0.7, तो पॉइंट के बाद यहाँ 0.7। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, 0 + 7 7, 0 + 0 0, 0.7 + 0 7। तो क्या आया, प्लस करने पर 7.07। तो आंसर क्या आया, 7.07 रुपीज़। अब थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है 77 रुपीज़ 77 पैसे। अब हमें इसे रुपीज़ में बदलना है डेसिमल का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो देखिए 77 रुपीज़ है, तो पहले से ही रुपीज़ में, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, 77 रुपीज़। फिर प्लस का साइन,
फिर देखिए क्या है 77 पैसे, अब इसे रुपीज़ में बदलना है। तो देखिए जब भी पैसे को रुपीज़ में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 77 पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए 77 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 77 के अपोन में क्या आ जाएगा 100। तो क्या आया ₹77/100। अब ₹77 ये ऐसे लिखा, फिर प्लस। अब 77/100 को हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए अपोन में क्या है 100, और 100 में कितनी ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यानी ऊपर जो है पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए मैंने लिखा 77, अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है तो 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया और यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो क्या आया 0। तो इसे डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0.77। तो 77 रुपीज़ प्लस 0.77 रुपीज़ है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 77 और 0.77 को। तो देखिए आप रफ में प्लस करके देख लीजिए। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो इस यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखेंगे। तो देखिए 77 मैंने ऐसे ही लिखा, पॉइंट लगाया और 2 डिजिट्स बनाने के लिए पॉइंट के बाद मैं 2 ज़ीरोज़ लिख लूँगी। ठीक है, अब इसे इसके नीचे लिखना है। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है, और पॉइंट के बाद क्या है 77, तो पॉइंट के बाद 77। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लीजिए। तो देखिए 0 + 7 7, 0 + 7 7, पॉइंट, फिर 7 + 0 7 और 7। तो क्या आया 77.77। तो आंसर आया ₹77.77। अब फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 50 पैसे। अब 50 पैसे को रुपीज़ में बदलना है। तो जब भी पैसे को रुपीज़ में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 50 पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 50 के अपोन में क्या आ जाएगा 100। तो 50 अपोन में क्या आया 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि डेसिमल का यूज़ करते हुए रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है। तो यानी अब 50/100 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए अपोन में क्या है 100, 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए 50 मैंने ऐसे लिखा, अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना है तो 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आया और यहाँ वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया। तो आंसर क्या आया ₹0.50। अब फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है 235 पैसे। अब 235 पैसे को रुपीज़ में बदलना है। तो यानी 235 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करना है, यानी 235 के अपोन में क्या आ जाएगा 100। तो 235 अपोन में क्या आया 100। तो क्या आया ₹235/100। अब हम इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए अपोन में क्या है 100, 100 में 2 ज़ीरोज़ है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए हमने लिखा रुपीज़, और ये 235 जो है मैं ऐसे ही लिख ली हूँ। ठीक है, अब पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना, तो यानी 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ गया। तो क्या आया ₹2.35। तो जब 235 को हम पैसे में बदलेंगे तो क्या आएगा ₹2.35। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।